दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास जो टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल और इसी तरह हमारा आई लाइक, तो इनकी जगह पर हम लोग और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं एडवांस इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में। तो देखते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश पॉसिबल को, और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप में से कोई मेरा ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है 6 मंथ के लिए, या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो मुझे ये वाले नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, बाकी सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। सो लेट्स, फॉर एग्जांपल की जगह पर हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और जनरली इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उदाहरण, क्या कहते हैं, उदाहरण कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं मिसाल के तौर पर। तो अब हम कुछ ऐसा नया वर्ड सीखने जा रहे हैं, ऐसा नया सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं जो हम फॉर एग्जाम्पल की जगह बदलकर कुछ नया अच्छी इंग्लिश, यानी हम अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, इंग्लिश को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका इस्तेमाल आप फॉर एग्जाम्पल की जगह पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, पहला वर्ड लिखा हो कि फॉर इंस्टेंस, क्या लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस का मतलब हो जाएगा एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस का मतलब ये फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के तौर पर, यानी उदाहरण के तौर पर, यानी उदाहरण कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल की जगह पर इनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा है टू गिव यू एन आइडिया। टू गिव यू एन आइडिया का मतलब ये हो जाएगा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। टू गिव यू एन आइडिया का मतलब ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल। हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते, किया जाता है, बहुत ज़्यादा भी किया जाता है। तो अगर आपको पता होगा, अगर मैं अगर आपके सामने इस्तेमाल करूंगा टू गिव यू एन आइडिया, यू आर अ गुड इंग्लिश स्पीकर, सो व्हाट शुड यू डू। तो आपको क्या समझ में, टू गिव यू एन आइडिया, आपको लग रहा है कि सर मुझे कोई आइडिया देना चाह रहा है, सर मुझे कोई आइडिया दे रहे हैं। वेल, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है टू गिव यू एन आइडिया का मीनिंग होगा फॉर एग्जाम्पल। क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको पता होगा तभी तो आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि एज अ प्रूफ। क्या है, एज अ प्रूफ। एज अ प्रूफ क्या है, एज अ प्रूफ। एज अ प्रूफ का इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे फॉर एग्जाम्पल। क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एज अ प्रूफ यू आर अ गुड स्टूडेंट। एज अ प्रूफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो एज अ प्रूफ का इस्तेमाल भी हम फॉर एग्जाम्पल की जगह पर कर सकते हैं। वेल, आगे देखते हैं, टू इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है बताना, टू इलस्ट्रेट। इसका मीनिंग भी इस्तेमाल हम इसका ये टू इलस्ट्रेट का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल की जगह पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग टू इलस्ट्रेट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वेल, आगे देखते हैं, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजिन। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजिन यू आर गोइंग टू हेवन। इमेजिन यू आर गोइंग टू हेवन, आप इमेजिन करिए कि आप हेवन जा रहे हैं, यानी आप समझिए, एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण समझिए कि आप हेवन जा रहे हैं, ठीक है। तो वेल, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर में लेट्स प्ले। क्या है, लेट्स प्ले का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका लेट्स प्ले का भी मीनिंग होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्ले दिस वीडियो। चलो, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का लेट्स प्ले का भी इस्तेमाल आप फॉर एग्जाम्पल की जगह पर कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं इन पर्टिकुलर। क्या बोलेंगे, इन पर्टिकुलर। इन पर्टिकुलर का मतलब भी हो जाएगा, यानी इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, या हम एज का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एज का मतलब हो जाएगा सिंपल, एज का मतलब भी एग्जाम्पल की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एज शी इज अ गर्ल, as she is a good student, as you are my brother, for example, यानी for example आप मेरे ब्रदर हो, भाई हो, like that, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि आई लाइक, यानी मुझे पसंद है। तो इनकी जगह पर हम और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। आपको क्या लिखा हुआ, आई लाइक का मतलब आपको तो पता होगा। आई लाइक के बाद आप ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे, यानी कोई नाउन का इस्तेमाल करोगे, आपको क्या पसंद है, ठीक है ना। आई लाइक प्लेइंग, या तो कोई नाउन आपका आ सकता है। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। या फिर आई लाइक यूजिंग मोबाइल फोन, मुझे मोबाइल फोन पसंद है। आई लाइक यू, मुझे आप पसंद हो। आई लाइक योर एटीट्यूड, मुझे आपका एटीट्यूड पसंद है। तो वेल, लाइक के बाद हम ऑब्वियसली कोई नाउन आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जो चीज़ आपको पसंद है, ठीक है। तो अब आई लाइक, तो खैर हमें पता है कि आई लाइक का मतलब होता है मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, या ये चीज़ मुझे पसंद है। आई लाइक फूड,
ठीक है, आई लाइक चाइनीज़ फूड, आई लाइक इटालियन फूड, ठीक है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं कि मुझे ये चाइनीज़ फूड पसंद है, आई लाइक यूनिक ड्रेसेस, मुझे यूनिक ड्रेसेस पसंद है। तो वेल, अब ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इनकी जगह पर और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आई एम रियली इनटू। आई एम रियली इनटू के बाद भी वही आएगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। आई एम रियली इनटू स्पीकिंग इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है। रियली का इस्तेमाल आपका इनटू के बाद क्या लाया मैंने, स्पीकिंग इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है। वेल, ठीक है, या हम कह सकते हैं आई एम, क्या लिखेंगे, आई एम अ बिग फैन ऑफ। ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगी तो मैं फॉर्म लगेगा या कोई नाउन है। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, यानी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। तो हिंदी बिग फैन ऑफ का मीनिंग यहाँ पर आएगा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आई एम बिग फैन ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना बहुत पसंद। आई एम बिग फैन ऑफ के बाद मैंने क्या लाया, टीचिंग, यानी टीच जो होता है पढ़ाना, उसमें हमने एनी फॉर्म टीचिंग इंग्लिश। आई एम बिग फैन ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा फैन हूँ, यानी मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है, ठीक है। आई एम बिग फैन ऑफ हैविंग न्यू डिशेस, मुझे नए डिशेस खाना बहुत पसंद है। सो अब ये सिंपली कह सकते हैं आई एम बिग फैन ऑफ न्यू डिशेस, मुझे नए खाने पसंद है, ठीक है। तो अगर वो बात ही कोई काम करना पसंद है तो ऑफ के बाद हमेशा वो मैनी फॉर्म लगेगी। अदरवाइज अगर नाउन है तो सिंपल हम नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आई एम बिग फैन ऑफ का इस्तेमाल आप करिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वेल, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि आई एम फोन्ड ऑफ के बाद वही होगा कि फोन्ड ऑफ का वैसे ही इस्तेमाल के शौक, किसी बात की शौक जो होता है हमें अपना शौक जाहिर करने के लिए फोन्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फोन्ड ऑफ के बाद भी वही फॉर्मूला रहेगा कि वर्ब में एनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी अगर आप वर्ब नहीं है। जैसे कि आई एम फोन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना बहुत पसंद है। आई एम फोन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूँ, या सिंपली हम कह सकते हैं मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, ठीक है। आई एम फोन्ड ऑफ learning English, I'm fond of speaking English, I'm fond of teaching English, I'm fond of English, I'm fond of modern English, I'm fond of modern English, ठीक है ना। तो मुझे modern English बहुत पसंद है, ठीक है। वेल, नेक्स्ट क्या हमारा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लाना है, कोई ऑब्जेक्ट लेकर आना है, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वेल, आगे है आई एम बिग ऑन के बाद भी आपको कोई ना कोई यहाँ पर नाउन लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। आई एम बिग ऑन न्यू ड्रेसेस, मुझे नए ड्रेसेस पसंद है, ठीक है। चलिए, वेल, आगे इसका इस्तेमाल आई एम बिग ऑन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई एम बिग ऑन यूजिंग न्यू मोबाइल फ़ोन, ठीक है। आई एम बिग ऑन यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। वेल, आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5th नंबर में है आई एम पैशनेट अबाउट के बाद भी कोई वर्ब आएगी, या हम कह सकते हैं पैशनेट अबाउट के बाद भी कोई नाउन आ सकता है। वैसे पैशनेट का मतलब होता है किसी बात का जुनून होना, कह सकते हैं। आई एम पैशनेट अबाउट स्पीक इंग्लिश, के अबाउट के बाद भी वो में एनी फॉर्म लगेगा कि मुझे इंग्लिश सीखने का, स्पीक इंग्लिश बोलने का शौकीन है। आई एम पैशनेट अबाउट विजिटिंग न्यू प्लेसेस, कि मुझे नई जगह घूमना बहुत पसंद है। आई एम पैशनेट अबाउट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, कि मुझे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। आई एम पैशनेट अबाउट न्यू प्लेस, अब देखिए मैंने क्या कहा, आई एम पैशनेट अबाउट न्यू प्लेस, नई जगह, मुझे नई जगह घूमना पसंद है, ठीक है ना। मुझे नई जगह पसंद है, सॉरी घूमना नहीं है। आई एम पैशनेट अबाउट न्यू प्लेस। आई एम पैशनेट अबाउट ताजमहल, मुझे ताजमहल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। मतलब मैं ताजमहल का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, ये कह सकते हैं। आगे है आई एम कीन ऑन, ठीक है ना। कीन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कीन ऑन मतलब मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कीन है ना, उत्सुक है, मतलब बेचैन है, मतलब इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ। आई एम कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बेकरार हूँ, या कह सकते हैं मुझे इंग्लिश सीखना बहुत पसंद है। आई एम कीन ऑन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, कि मुझे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। आई एम कीन ऑन प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या कह सकते हैं आई एम कीन ऑन क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। वेल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे लास्ट में हमारा है, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई लाइक की जगह पर आई एम क्रेजी अबाउट इट। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि मैं इस बात के लिए बहुत क्रेजी हूँ। क्रेजी का मतलब होता है, मतलब पागलपन कह सकते एक तरह का, ठीक है। मतलब सिंपली यहाँ पर मीनिंग लें, क्रेजी से मतलब होगा कि मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। आई एम क्रेजी अबाउट गोइंग टू विथ माई फ्रेंड्स आउटसाइड, कि मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना बहुत पसंद है, तो मैं क्रेजी हूँ अबाउट। आई एम क्रेजी अबाउट इट
चाइनीज़ फूड, मुझे चाइनीज़ फूड खाना बहुत पसंद है। आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग इंग्लिश, आई एम क्रेजी अबाउट लर्निंग इंग्लिश, आई एम क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है। क्रेजी अबाउट की अबाउट इट, तो अबाउट इट यानी यहाँ पर अबाउट के बाद आपको क्या लेकर आना है, जो चीज़ आपको पसंद है, खेलना पसंद है, घूमना पसंद, देखना पसंद है, तो इट की जगह आई एम क्रेजी अबाउट इट की जगह पर हम क्या करेंगे, आई एम क्रेजी अबाउट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, कि मुझे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा आई लाइक की जगह पर हमने कुछ नए सेंटेंसेस सीखे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।